आचार्य योगेश भारद्वाज जी का ये वीडियो किसी ने मुझे समीक्षा के लिए भेजा है और वो इसमें वर्ण व्यवस्था के बारे में बात कर रहे हैं कि वर्ण व्यवस्था एक्चुअल में क्या चीज है, कितनी सही है, वगैरह वगैरह, ऐसा बताने का प्रयास कर रहे हैं। इनके वीडियो का लिंक यहाँ आपको लेफ्ट साइड में आई बटन पे मिल जाएगा, वहां से इनका ये वीडियो देख सकते हो। कह रहे हैं कि वेदों को सही से जानने वाले को ही ब्राह्मण बोलते हैं, और कौन आदमी वेदों को सही से जानता है इसका कोई सर्टिफिकेशन है नहीं है अभी। आप सोचिए, कह रहे हैं कि दयानंद जी एक आदमी हुए जो वास्तव में ब्राह्मण थे, जिन्होंने वेदों का सही अर्थ किया। लेकिन शंकराचार्य भी वेदों को 8 साल की उम्र में ही उनको वो सब याद हो गए थे। अब शंकराचार्य वेदों का जो अर्थ बताते हैं वो कुछ और है, सायण जो है वेदों का कुछ उन्होंने भाष्य किए हैं उसका अर्थ बताते हैं वो कुछ और है, दयानंद जी ने जो वेदों का भाष्य किया है वो कुछ और है, और प्रैक्टिकली किसी का सिद्ध नहीं हुआ है कि भाई इन तीनों में से किसका बेहतर है, किसका सही है, किसका गलत है, किसका कितना सही है, कितना गलत है। लेकिन इन तीनों का अलग अलग है, ये सिद्ध है। अब ये सारे ही लोग अपने आप को संस्कृत का आचार्य समझते हैं, ठीक, मतलब कि ये अनुवाद ठीक से कर सकते हैं कोई चीज का। शंकराचार्य जी भी, सायण भी, दयानंद जी भी। तो पहले तो यही सवाल है कि इनमें से, इन तीनों में से किसी का भी अनुवाद सही है या तीनों का ही गलत है। इसका कोई तरीका नहीं है अभी जानने का। एक ही तरीका हो सकता है कि इनकी बातों को व्यवस्था के रूप में सोच समझ के देखें कि अगर ऐसा हो जाए तो क्या हो सकता है, कोई एक तरीका है। या वैसी व्यवस्था लाके और देखें उसका क्या परिणाम आएगा, उससे देख सकते हैं। अच्छा, इन लोगों के कहने से ऐसा लगता है या कि पहले कभी ये वर्ण व्यवस्था रही होगी, तो जब ये वर्ण व्यवस्था अगर थी तो इसका पतन क्यों हुआ? अगर कोई व्यवस्था अच्छे रिजल्ट दे रही है तो उस व्यवस्था को कोई छोड़ना क्यों चाहेगा? काहे के लिए? जैसे मान लिया ये मोबाइल मुझे बढ़िया से काम कर रहा है ना, तो मैं इस मोबाइल को छोड़ना क्यों चाहूंगा? इस मोबाइल को छोड़ने का मैं तभी सोच सकता हूं कि या तो इससे बेहतर मोबाइल मुझे मिल रहा हो तो मैं इसे छोड़ दूंगा, या फिर ये काम ही ना कर रहा हो, है ना, खराब हो गया हो, यूजफुल ना हो, तकलीफ दे रहा हो, मुश्किल दे रहा हो, बात बात में शट ऑफ हो जाता हो, बैटरी खराब हो गई है, कभी टावर छोड़ देता है, कभी, मतलब परेशान हो जाऊं मैं इससे, तब इसे छोड़ूंगा। अगर ये बढ़िया बढ़िया रिजल्ट मुझे दे रहा है लगातार, तो इसे छोड़ने की क्या वजह हो सकती है? तो जहां पे भी ये व्यवस्था रही होगी, अगर ये कह रहे हैं भारत में थी, हालांकि भारत तो एक काल, पूरा एक खंड, बड़ा खंड था, कोई राज्य तो कभी रहा नहीं। चक्रवर्ती के रूप में जरूर ये कभी कभी लोग ऐसा देखते हैं, लेकिन चक्रवर्तियों के अंतर्गत तो राजा लोग रहते थे और हर एक राजा की अपनी व्यवस्था होती थी। तो ऐसे सार्वभौमिक टाइप की कोई व्यवस्था, ये तो बात कभी मिलती नहीं है, पर चलो चक्रवर्ती के रूप में ही सही। तो अगर ये व्यवस्था कभी थी तो ये व्यवस्था कहीं के भी लोगों ने क्यों छोड़ी? इसका कोई कारण, जब मैं इन लोगों से पूछता हूँ, आर्य समाजियों से या शंकराचार्यों से, तो दोनों की परंपराएं चल रही हैं, और केवल परंपराएं चल रही हैं, व्यवस्था नहीं चल रही, बस परंपराएं हैं आश्रम के रूप में। तो उसी में थोड़ा बहुत एजुकेशन में अपनी ये चला लेते हैं कि आर्य समाज ने गुरुकुल खोल रखा है तो अपने ढंग से थोड़ा बहुत पढ़ा लेते हैं वेदों को। और वही बात शंकराचार्य की परंपरा में है कि वो भी आश्रम वगैरह चला रहे हैं और कुछ बच्चों को लेके और वेदों को पढ़ा लेते। इससे ज्यादा कोई व्यवस्था का रोल इनके किसी परंपरा में है नहीं, और किसी देश ने एज ए व्यवस्था इस बात को अंगीकार नहीं कर रखा, स्वीकार नहीं कर रखा अभी तक।
तो माने ये अपनी बातें रखने में असफल रहे। ऐसा तो है नहीं कि इन लोगों की पहुंच नहीं है सरकार तक। आर्य समाज भी 130 साल से पुरानी संस्था है और शंकराचार्य की तो और उससे भी ज़्यादा पुरानी संस्था है। तो ऐसा नहीं है कि इनकी सरकारों तक पहुंच नहीं है या ये मोदी जी को बुला के और एक व्यवस्था की प्रस्तावना नहीं दे सकते, ऐसा नहीं। शंकराचार्य जी की परंपरा में मनु स्मृति एक व्यवस्था का सर्वोच्च ग्रंथ है और आर्य समाज में उन्होंने इस मनुस्मृति के ही 1600 के आसपास श्लोकों को तो हटा दिया है, कुल 1400 के आसपास बचे हैं। उन्हें ये ठीक मानते हैं। मतलब मनुस्मृति पर भी दोनों एक राय नहीं है। शंकराचार्य जी कहते हैं कि वर्ण व्यवस्था जो है वो जाति के आधार से है, जन्म से है। माने ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण बनेगा, शूद्र का बेटा शूद्र बनेगा, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा और वैश्य का बेटा वैश्य बनेगा। ये शंकराचार्य जी का मत है। दयानंद जी का और योगेश भारद्वाज जी का ये मत है कि नहीं, ये गुण कर्म के आधार से वर्ण का विभाजन होना चाहिए। और योगेश जी के दयानंद जी के आधार से शूद्र कोई वर्ण नहीं है, बल्कि ये वर्ण तीन ही है, ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य। इनकी जो सेवा में लोग रहते हैं वो शूद्र कहलाते हैं। शूद्र बोले तो सेवक, कोई वर्ण नहीं। लेकिन वेदों में ही ऐसा इसका एक श्लोक मिलता है। ऋग्वेद में एक श्लोक मिलता है जो है ब्राह्मणस्य मुखमासीद बाहुराजन्य कृत उरु तदस्य यद्वैस्य पदभ्याम शूद्रो अजायता। मतलब इसका हिंदी में अर्थ बोलें तो कोई एक विराट पुरुष है, माने कोई एक ब्रह्म है, तो उसके मुख से ब्राह्मण पैदा होता है, उसकी बाजुओं से क्षत्रिय पैदा होता है, उसके पेट से पुरु से वैश्य पैदा होता है और पैरों से शूद्र पैदा होता है। तो मतलब वहां तो चार अलग अलग पैदाइश बताई हैं और चार वर्णों की बात हुई। वहां तो ऐसा नहीं कहा कि वर्ण तीन ही है, शूद्र वर्ण नहीं है, ऐसा तो कहीं करके है। ये आप एआई से पूछेंगे कि ये ऋग्वेद का कौन सा सूत्र और कौन से उसमें है, तो वो सब आपको ये बता देंगे। लेकिन वही है कि इन सबके अर्थ अलग अलग हैं। शंकराचार्य जी कहते हैं चार वर्ण है, दयानंद जी कहते हैं नहीं वर्ण तो तीन ही है, चौथा तो वर्ण है नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि ऋषि दयानंद जी कोई वेदों का भाष्य कर रहे थे हिंदी में, तो उन्होंने एक भीमसेन जी जो संस्कृत और हिंदी दोनों के अच्छे आचार्य थे, क्योंकि दयानंद जी हिंदी नहीं जानते थे ठीक से, तो उन्होंने भीमसेन जी की सहायता ली। तो कह रहे हैं कि भीमसेन जी वहाँ पे दयानंद जी की सेवा कर रहे हैं और इसलिए यहाँ पे भीमसेन जी शूद्र माने जाएंगे, ब्राह्मण के सेवक माने जाएंगे। मतलब फिर ये तो तय नहीं होगा, माने कोई तो फिर भीमसेन जी की भी सेवा कर रहा होगा, माने वो उनका शूद्र है। तो अब भीमसेन जी शूद्र हैं कि क्या है, फिर इनका वर्ण क्या होगा, या उनका कोई वर्ण ही नहीं है, वो अवर्णीय है। माने भीमसेन जी क्या होंगे फिर, भीमसेन जी किसी वर्ण में नहीं आते होंगे। मैं दयानंद जी तो ब्राह्मण हो गए और फिर दयानंद जी भी कहीं किसी की सेवा कर रहे होंगे, जैसे कि वो वेदों का भाष्य कर रहे हैं तो वो तो जनता की सेवा कर रहे हैं फिर, क्योंकि ये भाष्य तो जनता के लिए कर रहे हैं। तो जनता की सेवा कर रहे हैं तो मतलब दयानंद जी भी शूद्र हो गए, फिर ब्राह्मण तो रहे नहीं। मतलब ये बात उलझ जाएगी कि नहीं उलझ जाएगी भाई? आपको तो फिर वर्ण का ही निर्धारण करना है ना। तो वर्ण तीन हो गए, माने ब्राह्मण हो गया, क्षत्रिय हो गया, वैश्य हो गया, तो मतलब ये तीनों तो जनता की सेवा कर रहे हैं।
जनता की सेवा करें, तो ये तो सारे शूद्र ही हो गए, फिर कोई वर्ण कैसे बचा? फिर तो कोई वर्ण ही नहीं बचा। अच्छा, वर्ण कैसे हुआ? नहीं, कर्म से हुआ। ओह, अच्छा अच्छा, कर्म से वर्ण हुआ। तो फिर भीमसेन जी को शूद्र क्यों बोल रहे हो? भीमसेन जी तो पढ़ने पढ़ाने का, माने जो अनुवाद का काम कर रहे हैं, तो अनुवाद का काम तो कोई पढ़ा लिखा आदमी ही करेगा, जो पढ़ता पढ़ाता होगा। तो वो तो ब्राह्मण होनी चाहिए, तो उनका वर्ण तो ब्राह्मण हो गया, तो फिर शूद्र कैसे कह रहे हो? ये सब ऐसे अटक जाता है मामला। माने किसी को तो एक ही वर्ण दोगे ना, भले ही एक आदमी 10 वर्ण के काम कर ले, लेकिन जो प्रमुख काम है उसका, उसी आधार पे उसको पहचान दोगे ना। तो फिर भीमसेन जी तो ब्राह्मण होंगे, दयानंद जी भी ब्राह्मण होंगे, फिर जितने भी लोग सब पढ़ाने का काम करते हैं, अध्ययन कराने का काम करते हैं। इन्होंने बोला अध्ययन करना और कराना। अध्ययन करना तो विद्यार्थी होते हैं, उसको तो कोई वर्ण क्यों होगा? अध्ययन कराना काम हो सकता है, अध्ययन करना थोड़ी ना कर्म होगा। अध्ययन करना तो कौन होगा? वो तो विद्यार्थी होगा। तो अभी तो उसका कोई गुण कर्म तय नहीं हुआ है, तो अभी तो उसका कोई वर्ण तय नहीं हुआ, क्योंकि वर्ण तो आप तब तय करोगे जब उसका कर्म शुरू होगा। माने वो कोई प्रोफेशन लेगा, कोई व्यवसाय हाथ में पकड़ेगा। तो अगर वो पढ़ाने का काम करता है तो माने अध्यापक होता है, तो वो फिर ब्राह्मण होगा। अगर वो कोई रक्षण का काम लेता है तो फिर वो क्षत्रिय होगा। और वो कोई वैश्य टाइप के काम करता है तो फिर वो वैश्य होगा। या फिर कोई शूद्र टाइप के काम करता है तो वो शूद्र हो। तो आचार्य योगेश भारद्वाज जी की बातों को अगर लिया जाए तो वो सब उलझ पुलझ हो जाती है। मतलब पता नहीं चलता कि फिर वर्ण कैसे तय करोगे, क्योंकि ऐसे तो हर आदमी किसी न किसी का सेवक ही है, और अल्टीमेटली सब तो जनता के सेवक हैं। तो फिर सब तो शूद्र हो जाएंगे इस हिसाब से। ब्राह्मण तो, क्षत्रिय तो, और वो तो कोई बचेगा नहीं, क्योंकि क्षत्रिय भी जो रक्षा कर रहा है किसकी कर रहा है? जनता की। तो सेवा ही कर रहा है ना? क्योंकि इन्होंने क्या लिखा है कि शूद्र का काम है सेवा करना। तो सेवा तो सारे ही कर रहे हैं ना भाई। वो जो टीचर पढ़ा रहा है, अध्यापक जो पढ़ा रहा है बच्चों को, वो क्या कर रहा है? बच्चों की सेवा ही तो कर रहा है। जैसे माँ बाप हैं, वो बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं? बच्चों को सर्विस दे रहे हैं ना, माने बच्चों की सेवा कर रहे हैं। पढ़ाने वाला उनको पढ़ा रहा है, तो माने क्या कर रहा है? बच्चों की सेवा कर रहा है। तो, तो हर आदमी तो फिर सेवा कर रहा है, तो हर आदमी तो फिर शूद्र है। फिर ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य आदि बोलने का क्या तात्पर्य बचा? नहीं, कर्म से तय होता है, तो कर्म तो सेवा का कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। क्या कर्म कर रहे हैं उससे तय होता है। अच्छा, मतलब कौन सी सेवा कर रहे हैं उससे तय होगा, केवल सेवा से नहीं तय होगा। तो शूद्र को केवल सेवा से क्यों तय कर रहे हो? नहीं कर सकते ना फिर। इसका मतलब कोई पर्टिकुलर टाइप की सेवाएं होंगी, उन्हें जो करता होगा वो शूद्र होगा। पर्टिकुलर टाइप की सेवा जो होंगी, उन्हें जो करता होगा वो ब्राह्मण होगा। पढ़ाने की सेवा करना है तो ब्राह्मण हो गया, रक्षा करने की सेवा करना है तो क्षत्रिय हो गया, व्यापार इत्यादि की कोई सेवा करना है तो क्या हो गया? वैश्य हो गया। तो फिर इनके हाथ में खेती बाड़ी या जो लेबरगिरी या ऐसे कोई काम होंगे, उन्हें शूद्र बोलते होंगे, क्योंकि सेवा तो सारे ही कर रहे हैं, सबको तो शूद्र बोल ले रहे हैं। जैसे ऋषि भी तो सेवा में ही लगा हुआ है, उसको क्यों ब्राह्मण कह रहे हैं? उसको क्यों नहीं कह रहे शूद्र है ना? अगर योगेश भारद्वाज जी का लॉजिक लिया जाए तो। हालांकि योगेश भारद्वाज जी का कहना है कि भारद्वाज वो नहीं कहना चाहते, क्योंकि वो ये नाम उन्हें जाति से मिला है और वो जाति के आधार से नहीं मानते। वो तो अपने आप को योगेश विद्यार्थी बोलते हैं, मतलब अभी वो सीख ही रहे हैं, अभी उतना नहीं सीखे हैं कि टीचर बन सकें, मगर काम टीचिंग का कर रहे हैं। आचार्य तो लगा ले रहे हैं, पहले खुद में भी कंफ्यूज है। मतलब अभी ब्राह्मण वर्ण उनका हुआ नहीं है कर्म के अनुसार, तो फिर लोगों को समझाने का काम क्यों कर रहे हैं कि नहीं ये इसे ब्राह्मण बोलेंगे, इसे क्षत्रिय बोलेंगे, ये दयानंद जी ब्राह्मण है, दूसरे ब्राह्मण नहीं है, मैं खुद ब्राह्मण नहीं हूँ। मतलब जो खुद ब्राह्मण नहीं है वो तय करेगा कि ऋषि दयानंद जो है वो ब्राह्मण या वो ऋषि है।
जो ब्राह्मण नहीं है वो तय करेगा। समझ रहे हो ये क्या घोच पोच है? मतलब वो अपने आप को ब्राह्मण डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं। जब ब्राह्मण डिक्लेयर नहीं कर पा रहे हैं तो ब्राह्मण वाले कर्म करने की कुचेष्टा क्यों कर रहे हैं? या तो अपने आप को डिक्लेयर करेंगे हाँ मैं ब्राह्मण हूं, तब फिर वो वेद सही है कि नहीं है, या फिर वेदों के अनुसार कौन ब्राह्मण है और कौन क्षत्रिय है, तब फिर ऐसा बोल सकते हैं। नहीं तो उसके पहले उनका अधिकार कहाँ है, उनके कर्तव्य कहाँ है कि वो लोगों को उपदेश करें इस तरह के या वेदों को पढ़ाएं। क्योंकि खुद ही कह रहे हैं कि वेदों को पढ़ाना तो ब्राह्मण का काम है। खुद ब्राह्मण है नहीं है, विद्यार्थी लिखना चाहते हैं अपने नाम के पीछे। देख रहे हो कितना मामला उलझ रहा है इनका, अपना खुद का ही उलझ रहा है। अरे अपने बारे में तो डिक्लेयर कर दो भाई, और जो डिक्लेयर कर रहे हो उस हिसाब से काम करो ना। अभी आप विद्यार्थी हो तो सीखो, किसी को गुरु बनाओ और सीखो। और जब तक सीख नहीं जाओ सिखाने के लिए मत जाओ भाई। दयानंद ने तो कम से कम अपने आप को ब्राह्मण घोषित किया होगा ना, तब वो ऐसा काम कर रहे हैं। तो कम से कम एक क्लैरिटी तो वहां है कि भाई वो खुद को ब्राह्मण समझ रहे हैं और उन ब्राह्मण का जो काम वो बता रहे हैं वही वो काम कर रहे हैं। भले ही वो गलत हो सही हो वो अलग बात है, उसकी चर्चा अलग से हो सकती है, मगर वो अपने मनसा वाचा में तो ठीक है ना कि अपने लिए जो बोल रहे हैं वही कर रहे हैं। योगेश भारद्वाज जी तो अपने लिए विद्यार्थी का टाइटल लगाना चाहते हैं लेकिन काम टीचिंग का कर। अब जैसे मैं अपने नाम के पीछे दार्शनिक लगाता हूँ, मैंने डिक्लेयर किया हुआ है कि मैं दार्शनिक हूं, तो मैं दर्शन का काम कर रहा हूं। अब मैं सही दर्शन दे रहा हूं कि गलत दर्शन दे रहा हूं इस पर चर्चा अलग से हो सकती है, लेकिन कम से कम मैं अपने नाम के पीछे टाइटल तो वही लगा रहा हूँ जो काम कर रहा हूँ। योगेश भारद्वाज जी तो टाइटल कुछ और लगा रहे हैं और काम कुछ और कर रहे हैं। टाइटल लगा रहे हैं विद्यार्थी का, माने विद्या ग्रहण करने वाले का, और काम कर रहे हैं विद्या देने वाले का, ग्रहण करने वाले का नहीं। जब हमारे यहाँ ये लाइव चर्चा में आए थे तो वहां बोल के गए कि और चर्चाओं में आएंगे, और बाद में फोन करके कह रहे हैं कि नहीं हम नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? हमारे ऊपर उल्टे सीधे आरोप लगा दिए कि आपने मेरे सवालों का जवाब मुझे नहीं देने दिया, आप नहीं दे दिया। अरे आप दोबारा आते तो देते ना भाई, और मैं तो दे ही सकता हूँ। मैं भी तो उन सवालों का जवाब दे सकता हूँ, खाली आप ही थोड़ी नहीं देंगे, कोई भी दे सकता है जो भी अपने आप को समझता है कि उसके पास जवाब है। और अब तो ये इस वीडियो में आपको पता चला कि आप तो विद्यार्थी हैं, तो अब तो आप कोई जवाब देने के अधिकारी ही नहीं रहे, खुद ही आपने अपना अधिकार खत्म कर लिया। सोचिए। तो ये जिस वेद के आधार पे ऐसी बात कर रहे हैं, अगर वेदों में ऐसा कुछ है तो ये तो कितना इलॉजिकल है, कितना अतार्किक है। और इसीलिए देर सवेर जब कोई दूसरी अच्छी व्यवस्था आई होगी तो लोगों ने इस व्यवस्था को साइड कर दिया। जैसे क्योंकि वेदों में तो राज्य व्यवस्था है, एक राजा होता है, दरबारी होते हैं, इस तरह की व्यवस्था का वर्णन। तो जैसे ही जब लोकतंत्र आया तो राजतंत्र चला गया। लोकतंत्र राजतंत्र से कहीं बेहतर व्यवस्था है। जैसे बढ़िया मोबाइल आए तो ही मैं इस मोबाइल को छोड़ूंगा, नहीं तो क्यों छोड़ूंगा। और बढ़िया व्यवस्था है मतलब पिछली व्यवस्था नई व्यवस्था की तुलना में कम अच्छी थी या ज्यादा खराब थी, इसीलिए उसको छोड़ा और इसीलिए उस पर दोबारा नहीं गए लौट के। और राज्य व्यवस्थाओं में भी अंतर आया। वेदों की राज्य व्यवस्था में और लोकतंत्र आने के पहले की जो राज्य व्यवस्था है उनमें भी काफी सारा अंतर। तो माने राज्य व्यवस्थाओं में भी अपडेशन होता गया और पीछे वाली व्यवस्था लौट के नहीं आई दोबारा। ऐसे कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता है। आगे बढ़ते गए हैं ये जिक्र जरूर मिलता है, और आगे बढ़ते जा रहे हैं ये जिक्र जरूर है। तो आई होप आपको समझ आया होगा कि ये जो पुरानी चीज़ों को लेके और खुद भी बहके हुए हैं, लोगों को भी बहकाते हैं, अच्छा अधिकार पूर्वक कुछ कहने की स्थिति में भी नहीं है, अपने आप को विद्यार्थी बोलते हैं, लेकिन अधिकार पूर्वक ऐसा कहने की चेष्टा करते हैं कि नहीं ये तो अध्यापक है, ये तो ब्राह्मण है। तो भाई आचार्य योगेश भारद्वाज जी, अब आप ही हमारे मंच पर आके क्लियर करो कि आप विद्यार्थी हैं, अध्यापक हैं, ब्राह्मण हैं, सेवक हैं, क्या हैं आखिर?
आपको क्या माना जाए? कंफ्यूज कर रहे हो आप लोगों को, और शायद खुद ही कंफ्यूज हो इसीलिए कर रहे हो, क्योंकि कंफ्यूज आदमी ही औरों को कंफ्यूज कर सकता है, या अपने किसी लाभ के लिए जानबूझकर दूसरों को कंफ्यूज करने का प्रयास कर सकते हैं। तो अगर हो सके तो आप इस बारे में चाहे अपने मंच पे ही क्लैरिटी दें, अगर हमारे मंच पे आने की हिम्मत नहीं है। और हमारे यहाँ आप ससम्मान आमंत्रित हैं, आप विद्यार्थी हो तो भी आमंत्रित हैं, आप अध्यापक हो तो भी आमंत्रित हैं, आप ब्राह्मण समझते हो अपने आप को तो भी आमंत्रित हैं, आप अपने आप को शूद्र समझते हो तो भी आमंत्रित, आप अपने आप को जो भी समझते हो, ये मंच सबके लिए है जी।